प्रियो सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे कि यीशु हमारा शांति का दाता है। हमें शांति देने वाला यीशु है। बहुत सारे लोग मन की शांति के लिए बहुत बेचैन होकर यहाँ वहाँ घूम रहा, भटक रहा, लेकिन प्रभु यीशु मन की शांति देता अपने बच्चों को। और यशायाह 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उनके कंधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार देखा जाएगा। यीशु के कई प्रकार के नाम हैं, उसमें से एक है शांति का राजकुमार, क्योंकि वो शांति प्रदान करता है। पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति प्रदान किया। दोनों के बीच में एक दुश्मनी उत्पन्न हुआ था, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ काम किया था। तो लूका 2:14 में भी स्वर्गदूत आकर गीत गा रहे कि परमेश्वर की कृपा जिसको मिले उसके ऊपर शांति हो, परमेश्वर की शांति मिले। तो वो शांति यीशु की पृथ्वी पर आते ही शांति की बात हो रहा। संसार में कोई शांति है नहीं, वो लोग आपस में लड़बड़ बैठे हैं, युद्ध कर रहा है और गलत गंदे कामों में लिप्त है, तो उनकी मन में चालाकी है। कोई कहाँ शांति की बात हो रही है। लेकिन प्रभु यीशु आपको शांति दे रहा, वो शांति का दाता है, शांति का स्रोत है। फिलिपी 4:6 में भी शांति के बारे में, अगर वहाँ पर धन्यवाद के साथ, तुम्हारी सारी प्रार्थना का विषय धन्यवाद के साथ, यानी धन्यवाद स्तुति के साथ प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करो, और उसकी जो अद्भुत शांति तुम्हारा हृदय को, मन को संभाल कर रखेंगे। तो मन कई लोगों का विचलित हो जाता है प्रॉब्लम के सामने, तो प्रभु आपका मन को शांति के साथ मेंटेन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। एफेसी 2:14 में भी यीशु शांति का राजा के रूप में दिखाया है, और यशायाह 26:2 में भी लिखा है। पहले यशायाह 26:2 हम देखेंगे। 26 अध्याय में दूसरी आयत में देखेंगे, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। वो विश्वासी है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, वो भी विश्वासी है। प्रभु यीशु विश्वासी को, यानी प्रभु पर भरोसा करने वालों को पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यानी इसकी रक्षा करने की ज़रूरत है, हमेशा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो प्रभु देता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तो आपका भरोसा प्रभु में रहे। आज कोई भी समस्या में क्यों ना हो, अपनी समस्या प्रभु को बताना कोई गलत नहीं है। प्रार्थना में जा कर के प्रभु से अपनी बात बताना, कोई प्रभु ऐसी बात हो गई है। लेकिन ये ठीक नहीं है कि हमेशा कंप्लेंट के साथ रहें। तो अपना जो भी हृदय में दिक्कत है प्रभु के सामने उसको खोल दें, क्योंकि प्रभु के लिए कोई छिपा नहीं रहता। और प्रभु की जो शांति देने की काबिलियत को अंगीकार करें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप शांति का दाता, मेरे मन में शांति दो। जो भी करेक्शन करना है प्रभु करके देगा, आपकी मन में शांति पुनः स्थापित होंगे, फिर प्रभु अपनी शांति से भरेंगे। तो आपकी मन जब शांति से आप जब आगे बढ़ता है, तो ये संसार इतने परेशान करते हैं कि शांति भंग हो जाए। नहीं, आप फिर से अगेन एंड अगेन, अगला दिन, अगले घंटे, अगले मिनट, अगला पल, हर समय प्रभु पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि प्रभु ऐसा है, धोखा देगा नहीं आपको, तो रास्ते में नहीं गिराएंगे, छोड़कर नहीं जाता कदापि। अगर दो में से कोई भी एक जन छोड़कर गया तो हो सकता है वो आप हो। प्रभु नहीं करता ऐसा, प्रभु ने कभी किया नहीं ऐसा। धोखाधड़ी प्रभु के हृदय में है नहीं है, और अपना एग्रीमेंट, वादा तोड़ना प्रभु को आता नहीं है, वो काम नहीं करता। तो प्रभु विश्वास योग्य होने के कारण हर परिस्थिति में, जो कई परिस्थिति आता है, घर में दिक्कत है, इधर का दिक्कत, आर्थिक या तबीयत खराब होना, या नौकरी में समस्या, इंसान का दिल कई बार कई बातों से, संसार की बात सुन के, बीमारियों की बात सुन के और न्यूज़ वगैरह सुन के अशांत हो जाते हैं मन। तो प्रियो, जो प्रभु की आत्मा आपको गाइड करते हैं, जिस बात को
उस पे ज़्यादा तवज्जो ना दो। उदाहरण, प्रभु अगर बोले कि न्यूज़ पे ज़्यादा तवज्जो मत दो तो छोड़ दे। तो मन के शांति को भंग करने वाली एक चीज़ होगा वो, तभी तो प्रभु बता रहे हैं। सो डू आशीष से, वो जो कहते हैं वही करो, तो आपकी मन में शांति होगी। अनुसरण, प्रार्थना, धन्यवाद और यीशु पर भरोसा रखना, ये आपका हृदय में बरकत और मन में शांति होगी। जबकि यीशु बहुत परेशानी के दिन, यानी मृत्यु से एक दिन पहले, वो प्रार्थना करने से थोड़ी देर पहले, अर्थात प्रभुओज जो स्टार्ट किया था, फसह बोलते हैं उनकी भाषा में, पुराना नियम के फसह को प्रभु ने प्रभुओज में तब्दील किया। बोला मेरे आगमन तक मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो वो फसह की पर्व था और वो रोटी तोड़ कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रभु चेलों से बात किया और बोला मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, यूहन्ना 14 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और कई लोग का मन व्याकुल हो जाता। कई समस्या है कि जो किए हुए कर्म, जो गलत चीज़ें, वो याद दिला रहा होगा मन, शरीर की अभिलाषा, और दूसरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया, अपनी उम्मीदें टूट रहा, कहीं कई चीज़ें शारीरिक और मानसिक तनाव में आ गया, और आर्थिक कमी घटी, या कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है, या पारिवारिक समस्या, झगड़ा, तमाम चीज़ें, या भय की माहौल, या भय की आत्मा, जो भी आपका मन की शांति को जो भंग करता है, तुरंत यीशु के पास यानी वजन के पास वापस आ जाओ। प्रभु आपसे फिर बात करता है। उतनी दुखमयी रात को, जो कि प्रभु को खुद ही हिम्मत की ज़रूरत है, लेकिन वो हमको बता रहा है, चेलों को बता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूँ। यूहन्ना 14:27 में है, आई गिव यू माई पीस। उसका 14 यूहन्ना की पहला आयत में ये लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और जबकि प्रभु को खुद ही मालूम है उसके आगे 24 घंटे के अंतराल दिक्कत होना, उसी रात को पकड़े जाएंगे, बहुत मारा पीटी होगी, अंततः उसको क्रूस पर मारेंगे। ये सारी बातें प्रभु को 100% मालूम है, फिर भी उनका मन वो शांत रखता है और अपने चेलों को शांति देता है। फिर रात को वो बड़े व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे, तो आप पूछेंगे कि वे जो हमको शांति दिया वो क्यों व्याकुल हो रहा? वो हमारे लिए हुआ, इसलिए हमारी दिक्कतों को उसने उठाया। उसके बाद कहीं भी बाइबल में नहीं दिख रहा प्रभु व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया। एक ही जगह पर है, वो कलवरी क्रूज के जस्ट पहले। तो वो प्रार्थना में अपनी सारी बातें पिता के सामने रख रहा, आपके मेरे सारे पॉइंट हैं वो। तो हमारी सारी पाप, श्राप, बंधन उसके ऊपर चढ़ गया और वो व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे। हमारी जितने भी अशांति है वो पिता को दे रहा, और एक स्वर्गदूत पिता ने भेजा कि इनको सांत्वना दे, क्योंकि उनकी लहू जो है बूंद बूंद जो है टपकने लगे उसकी सिर से, क्योंकि इतनी पसीना और लहू बहना, और हमारा सारा टेंशन उसने उठा लिया, और पाप उठा लिया, बीमारियां उठा लिया, और श्राप अपने ऊपर ले लिया। तो वो प्रार्थना कर रहा हमारे लिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जो टेंशन है, प्रॉब्लम है, कर्ज है, वो उसने उठा लिया। बहुत सारे कर्ज से लोगों के बीच में खुद डाला हुआ कर्ज दूसरों की तरफ से मिला, जो शैतान ने उनके ऊपर डाला, और अपने माँ बाप की तरफ से होगा, या जो भी चारों तरफ से कई बार कईयों के ऊपर कर्ज से वो जीवन में उठ नहीं पाता, बहुत बेचैनी है। तो याद रखो, प्रभु यीशु श्राप भी तोड़ दिया है, हमारी अशांति की जो स्पिरिट को भी तोड़ दिया है, और वो अपने वो लहू बहाकर हमको छुड़ाया, आपको छुड़ाया। तो प्रियो, ये समय है कि प्रभु को धन्यवाद दें और मन की शांति आपका बरकरार रहे। जो व्यक्ति मन की शांति नहीं है आज के दिन में, तुरंत यीशु की ओर देखे, क्योंकि जो कोई उसकी ओर देखा, उसका चेहरा शोभायमान हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। आपको डर लगता है कि फलाना एरिया से दिक्कत आएगी, लज्जा होगी, या मेरी बेइज्जती होगी, दिक्कत होगा, इस तरह की सारे पॉइंट यीशु के सामने रखें, क्योंकि वो विश्वास से योग्य है, हमारा महायाजक है। वो ऐसा नहीं कि हमारी क्लेशों को समझ नहीं सकता, वो बिल्कुल समझ सकता है, हमारा समान
वो परीक्षा में से होकर गुजरा, लेकिन पाप के बगैर। रोमी 5:1 में भी लिखा है कि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। देखो, प्रार्थना धन्यवाद के साथ में विश्वास होना चाहिए। तो रोमी 5:1 में विश्वास के विषय में लिखा है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास के द्वारा हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, विश्वास से मैं धर्मी हो गया। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु बीच में आ गया। परमेश्वर के साथ मेल रखें, परमेश्वर के साथ अभी तुम्हारा संबंध ठीक हो गया, उसको विश्वास करें, कंटिन्यू करें। जब आपको मन में लगता है नहीं, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, तो जो शांति भंग हो जाता है। तो वचन हमको सिखाते हैं कि हमेशा विश्वास रखो, प्रभु ने तुम्हें पाक साफ कर दिया है। अपने लहू से धोकर, किसी चीज़ से पाप नहीं मिटता, साबुन से धो लो। बहुत महंगे 500 रुपये वाला महकने वाला साबुन से अब शरीर पूरा, मुंह भी, हाथ भी सब धो लो, तो भी पाप नहीं मिटता। बहुत सारी जानवरों को बलि चढ़ाओ, तो भी पुराना नियम में वो लोगों ने बलि चढ़ाया, कहाँ पाप मिटा? उनका पाप ढापा गया है। वो पुराना नियम, उसको भी विश्वास था कि आने वाला मसीहा मेरे पापों को उठाएंगे करके विश्वास के द्वारा एक बलि चढ़ा रहे थे। इस तरह वो पापों से मुक्ति पाता था। इसलिए पाप ढापा जाता था, ढाप देते थे, फिर परमेश्वर उस पर गौर नहीं करता क्योंकि लहू बहाया गया। जबकि ओरिजिनल यीशु आ गया हमारा मेमना, तो वो पुराना नियम का मेमने का महत्व चला गया। वो सारे मेमना यीशु की ओर इशारा कर रहे थे। तो यीशु आपका शांति है, मेल है। और यूहन्ना में भी हमने देखा यीशु हमारा मेल है, शांति। कोलोसी 3:15 में भी वही लिखा है। कोलोसियों की पत्री में चलेंगे, 3:15 में, 3 अध्याय 15 में इसमें लिखा है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारा हृदय में राज्य करे। तुम्हारा हृदय में क्या राज करे? कि क्या रूल करें, क्या शासन करें? शांति। किसका शांति? मसीह की। जो मसीह की शांति तुम्हारा हृदय में राज्य करे। कोमा है बीच में, अगर कोमा मिलाकर पढ़े तो ऐसा, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी हो। हम यीशु के साथ एक देह है। तुम्हारा हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो बिल्कुल धन्यवाद करेंगे। जो बेचैन मन को प्रभु ने जो शांत किया है, और शांति जो परचेस करने जाते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ने का है, मन को शांति नहीं तो उनके पास जाएंगे, वो काफ़ी तरह की ट्रीटमेंट करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक शांति मिलेगी। इस तरह का एक सिस्टम है उनका। तो उससे बेहतरीन सिस्टम आपके पास है। यीशु नासरी आपको शांति देता है। अशांत मन को, मेरे को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, प्रभु ने मेरी बात नहीं सुना, इस तरह की जब नेगेटिव बात मन में आता है, बहुत अशांति होती है। मेरा वो काम पूरा नहीं हुआ, मेरे बच्चे का वो नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये नहीं आया, मेरे को वो नहीं मिला। लेकिन मैं बताता हूँ, यीशु नासरी की शांति जो हमारे बुद्धि से परे है, तुम्हारा हृदय में राज्य करेंगे। अभी कोलोसियों में भी हमने ये सुना, यीशु मसीह की शांति तुम्हारा हृदय में राज करे या राज्य करे, तो वो गवर्नमेंट वो कंट्रोल करेगा, वो शासन करेगा। जब आप अलाउ करेंगे, आप इजाज़त देंगे, तब तो परमेश्वर की असीम शांति आपकी परिस्थिति के बावजूद आपका हृदय को राज्य करे, मन में शांति हो। प्रभु की कृपा और शांति का राजकुमार यीशु के हृदय में, यीशु आपके हृदय में राज्य करे। आपके मन में बहुत शांति आए, सारे अशांति का स्पिरिट दूर हो। यीशु को धन्यवाद करेंगे यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।